पानी अब सड़कों पर उतर चुका है। राजधानी दिल्ली में यमुना खतरे के पार है और देखिए किस तरह से जल भराव हो चुका है। हम जहां पे मौजूद हैं, ये रास्ता मजनू के टीले से आ रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह की लहरें यहां पर इस पानी में उठ रही हैं, मानो एक छोटा सा तालाब बन गया है। हमारे ठीक पीछे मोनेस्ट्री मार्केट है, जहां पर अब नाव चलाने की नौबत आ गई है। और देखिए ये पूरा रास्ता जो है वो लबरेज है पानी से, और आगे तक के आपको देखो ये जाम नजर आएगा। ये आईएसबीटी की ओर जा रहा है रास्ता, और इस पूरे बड़े से रास्ते में हमें महज एक पंप नजर आ रहा है जो पानी की निकासी की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकाम कोशिश कर रहा है। कल प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए थे और वादे किए थे कि दिल्ली की सड़कों को डूबने नहीं देंगे, जल भराव नहीं होएगा इस बार, लेकिन हमें अभी तक के लग नहीं रहा है कि उन दावों में कोई भी सच्चाई है। क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है किस तरह से पानी भर गया है। गाड़ियां बम्पर टू बम्पर चल रही हैं, गाड़ियों के पहिए डूबे जा रहे हैं। कई लोगों की गाड़ियां खराब पड़ जा रही, खास करके 2 पहिया वाहन, उनके लिए मानो ये मुसीबत है। कई घंटे लोगों को कहना है कि घंटे यहाँ पर जाम में फंसना पड़ रहा है। यमुना का पानी केवल रिंग रोड तक नहीं, दिल्ली सचिवालय तक जा पहुंचा है। आईटीओ के पास छत घाट से पानी ओवरफ्लो हो रहा है और ये दीवारों से रिश्ते हुए सड़क पर आ चुका है। राजधानी दिल्ली में इस समय यमुना नदी डरा रही है। यमुना का पानी दीवारों से रिश्ते हुए दिल्ली की सड़कों पे आ रहा है। तस्वीरें हम आपको इस समय दिल्ली सचिवालय के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पे एक दीवार से यमुना का पानी होते हुए सड़कों पे आ रहा है। इस दीवार के पीछे हाथी घाट है, जिसे छठ घाट भी कहा जाता है। वहां से पानी होकर अब दिल्ली की सड़कों पे आ रही है। दीवार आप देखिए, ये ऐसा लग रहा है कोई प्राकृतिक झरना है, पर ये झरना नहीं है। इस दीवार के पीछे घाट है, घाट ओवरफ्लो हो रहा है। यमुना का रौद्र रूप इस समय दिल्ली में बह रहा है और अब धीरे धीरे दिल्ली की सड़कों तक पानी आ रहा है। सचिवालय यहाँ से 300 मीटर दूर है। अगर ये दीवार टूटती है तो पूरा पानी दिल्ली के सचिवालय तक भर सकता है। हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि कैसे यहाँ पे ये सैंड बैग लगाए गए हैं। इन सैंड बैग से इस दीवार को सपोर्ट देने की कोशिश की है। सैलाब ने मोनेस्ट्री की सूरत बिगाड़ दी है। मोनेस्ट्री में कमर तक पानी भर गया है। क्या दुकान, क्या मकान, सब पानी में डूबे हैं। राजघाट का भी यही आलम है। राजघाट से लोहा पुल को कनेक्ट करने वाला अंडरपास डूब चुका है। अंडरपास में करीब 12 फीट पानी भरा हुआ है। तस्वीरें हम आपको राजधानी दिल्ली की सड़कों की दिखा रहे हैं, जो तालाब में तब्दील हो चुकी है। ये सड़क राजघाट से होते हुए लोहा पुल की तरफ जाती है। अंडरपास में इतना पानी भर चुका है कि सड़क को बंद करना पड़ा है। लगभग 12 फुट के करीब पानी, अगर गाड़ियां इस पानी से होकर गुजरती हैं तो बीच में ही डूब सकती हैं। इसलिए एहतियात के तौर पे सरकार ने इस सड़क को बंद कर दिया है, रूट डाइवर्ट किए गए हैं। मगर लगातार हथनीकुंड बैराज से राजधानी दिल्ली के लिए लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 6 तारीख तक बारिश का अलर्ट है। ऐसे में दिल्ली वालों को आने वाले 2 दिनों तक यहाँ पे राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में ऐसा सैलाब आया कि 5000 साल पुराना नीली छतरी वाला मंदिर डूब गया है। ये मंदिर यमुना बाजार इलाके में लोहे पुल के करीब है। मंदिर पूरी तरह से लबालब है। दिल्ली में इस समय बाढ़ से कितने बुरे हालात है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली का 5000 साल पुराना नीली छतरी वाला मंदिर इस समय यमुना के पानी से आधा डूब चुका है। लगभग 10 फीट पानी मंदिर के अंदर भर चुका है। ये लोहा पुल से कुछ ही दूरी पर स्थित सबसे प्राचीन मंदिर है राजधानी दिल्ली का, और इस समय पूरा जलमग्न हो चुका है। जो पूजा भी आज सुबह यहाँ पे हुई तो मंदिर के गेट से हुई, क्योंकि अंदर जाना इस समय खतरे से खाली नहीं है। गेट तक, मंदिर के गेट तक पानी भर चुका है। जो पंखा है उससे कुछ ही नीचे तक पानी है। यहाँ पे मौजूद है। हालांकि मंदिर में पूजा अभी भी चल रही है, लेकिन कितनी परेशानियां हो रही हैं यहाँ पे बाढ़ के पानी से भैया? सारी परेशानी है, सारी चीज़ें खराब हो गई, कुछ बचा ही नहीं मंदिर में। अब तो दूसरे नई तरीके से सब चीज़ें आएंगी। नई पूजा तो बाहर से ही कर रहे हैं, खड़े होकर यहाँ गेट पे से। यमुना किनारे बने सभी घाट डूब जोन में तब्दील हो चुके हैं। निगमबोध घाट की पहचान करना मुश्किल है। वासुदेव घाट जलमग्न हो चुका है। यमुना किनारे बना शिव मंदिर पूरी तरह डूब चुका है। तस्वीरें इस समय हम आपको
आपको यमुना बाजार के दिखा रहे हैं जहां पे अधिकतर मंदिर आधे पानी में डूब चुके हैं। ये प्राचीन शिव मंदिर है, मंदिर आधा इस समय पानी में डूब चुका है। और सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीर ये है कि मंदिर के ठीक सामने अब यमुना नदी अपने विकराल रूप में बह रही है। मंदिर के पुजारी अभी मंदिर में आए हैं यहाँ से मंदिर का कुछ सामान निकालने, क्योंकि जैसे ही रात को पानी भरा तो अचानक से मंदिर में पानी घुस गया। पंडित जी, किस तरीके से यहाँ पे पानी आया है कि आप लोगों को? वो प्रकृति का नियम है, पानी जब बढ़ेगा तो आएगा ही। और पानी का स्तर नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ पानी ढलता है और समुद्र तक जब तक नहीं मिलता है तब तक पानी का बहाव नीचे की तरफ होता ही रहता है। और नीचे की जगह नहीं मिलता है तो ऊपर स्तर बढ़ने लगता है। इसी तरह से पानी आ गया और बढ़ गया, सब लोग परेशान है, तबाह है। दरिया बनी यमुना का पानी सिविल लाइंस इलाके में भी हिलोरे मार रहा है। सिविल लाइंस इलाके में दिल्ली की सीएम और उपराज्यपाल का घर है, लेकिन सिविल लाइंस के बेला रोड में मकान से लेकर मंदिर तक सब पानी पानी है। राजधानी दिल्ली में यमुना का पानी अब सड़कों तक आ चुका है। राजधानी दिल्ली की बेला रोड पर हम मौजूद हैं, जो सचिवालय से कुछ दूर है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास और उपराज्यपाल के आवास के भी नजदीक है। देखिए, यहाँ पर स्वामी नारायण मंदिर है, जहाँ पर ये पानी पूरा आ चुका है, भर गया है। ये कमर से ऊपर पानी यहाँ पर भर गया है। लोगों के यहाँ पर घर भी हैं, कई लोग घर के अंदर भी फंसे हुए हैं। लोगों से बातचीत करते हैं जो यहाँ पर काफी टाइम से फंसे हुए हैं। क्या नाम है आपका? ललन पासवान। कितनी देर से फंसे हुए हैं? मैं तो यहाँ डुगली करता हूँ जी, सिक्योरिटी गार्ड। पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है, अंदर तक आ गया था, घर के गेट के अंदर तक चला गया पानी। घर के अंदर तक चला गया? हाँ, गेट के अंदर। अच्छा जी। तो यहाँ पर लोग अंदर ही फंसे हैं? सब अंदर ही है, कोई आया है अभी बचाने? कोई नहीं अभी तक आया। यहाँ पर पूरा पानी भर चुका है, सर्विस लेन ये पूरी डूब चुकी है। और यहाँ पर स्वामी नारायण मंदिर है, वो भी पूरा डूब चुका है। हमें पता चला है कि घरों के अंदर भी पानी जा रहा है। जो छोटे घर हैं, छोटे हाइट के घर हैं, उसके अंदर तक के यहाँ पर पानी जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। इस वक्त यमुना का पानी दिल्ली के रिंग रोड पर पहुंच चुका है। मजनू के टीले से शुरू होकर चांदगी राम अखाड़ा होते हुए निगमबोध घाट तक रिंग रोड पानी पानी है। यहां पर गाड़ियां रेंगते हुए चल रही हैं। आज दोपहर में दिल्ली में यमुना 207.46 मीटर के स्तर पर है, जो खतरे के निशान से 2 मीटर से भी ज्यादा है। दिल्ली में खतरे का निशान 205.33 मीटर है। राजधानी दिल्ली पिछले 63 साल के तीसरे सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रही है। दिल्ली में मजनू का टीला, मोनेस्ट्री, ISBT, निगमबोध घाट, वासुदेव घाट, सिविल लाइंस, बेला रोड, बुराड़ी, ओल्ड उस्मानपुर, सोनिया विहार, यमुना विहार, विश्वकर्मा कॉलोनी, गीतांजलि एनक्लेव जैसे इलाके पानी में डूबे हुए हैं। रिंग रोड के पास सिविल लाइंस के बेला रोड में गाड़ियां डूब गई हैं। इस वक्त हम रिंग रोड के बगल में बेला रोड पर मौजूद हैं। रिंग रोड पर पानी नहीं है, लेकिन बगल में आप देखेंगे तो यहाँ अलग अलग इलाकों में 5 से 7 फुट तक पानी है। यहाँ ये गाड़ी पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई आपको नजर आ रही है। गाड़ी के अंदर पानी भर गया है। सामने उस गाड़ी के पूरे टायर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और अगर पानी के लेवल का अंदाजा लगाना चाहते तो वो शख्स यहाँ चलकर आ रहे हैं, इतना पानी वहाँ पर मौजूद है। ये बेला रोड का इलाका है। इस रास्ते पर आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कुछ इस तरीके से यहाँ ढलान का इलाका होने की वजह से हर बार पानी भरता है, लेकिन जैसे जैसे यमुना का जल स्तर ज्यादा होने लगता है तो लोगों को परेशानी होती है। सामने आप वो दुकान देखेंगे तो वो पूरी तरीके से आधी पानी में डूब चुकी है। उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ है। कोठी नहीं है। यहाँ देखिए, वो अपना सामान लाने के लिए रस्सी के जरिए सामान नीचे ट्रांसफर कर रहे हैं। एक के बाद एक कतार में आपको यहाँ लोग दिखाई देंगे। यमुना में सैलाब के कारण दिल्ली में जगह जगह जाम लग रहा है। कश्मीरी गेट, रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, कालिंदी कुंज, सराय काले खान, आश्रम के अलावा वजीराबाद में गाड़ियां रेंगते हुए चल रही हैं। राजधानी में केवल रोड पर चलने वाले ही परेशान नहीं है। यमुना में बाढ़ का असर दिल्ली मेट्रो पर भी दिख रहा है। यमुना बैंक जाने वाले रास्ते पर पानी भरा हुआ है, इसीलिए यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के गेट को बंद कर दिया गया है।
यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के गेट से कुछ ही दूरी पर मौजूद है, जहां पे सड़क पे पूरी तरीके से पानी भर गया है, जिसके चलते यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन जाने वाला रास्ता जलमग्न हो चुका है। मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं। अब यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन से कोई भी यात्री मेट्रो स्टेशन के अंदर नहीं जा सकता। यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन भी एनडीआरएफ की तरफ से चलाया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि गेट पर कुछ लोग फंसे हो सकते हैं और कुछ जानवर भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए फिलहाल यहाँ पे एनडीआरएफ युद्ध स्तर पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम भी यहाँ पे मौजूद है। लगातार एसडीएम मॉनिटर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस पानी को तो यहाँ से जल्द हटाया जाए, मगर जो लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू सबसे पहले कर लिया जाए। आईएसबीटी से काफी दूर दिल्ली के मयूर विहार इलाके में भी यमुना कहर ढा रही है। यहाँ नदी किनारे लोगों के रहने के लिए मयूर विहार में रिलीफ कैंप बनाया गया था, लेकिन अब यह रिलीफ कैंप भी डूब गया है। दिल्ली के निचले इलाकों से अब यमुना का पानी होते हुए दिल्ली की सड़कों पर आ गया। इस समय हम तस्वीरें आपको मयूर विहार के रिलीफ कैंप की दिखा रहे हैं, जहां पे दिल्ली सरकार द्वारा रिलीफ कैंप बनाए गए थे। नर्सरी में रहने वाले कई हजारों परिवारों को इन रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया था, लेकिन धीरे धीरे यमुना का पानी इतना बढ़ रहा है कि जो रिलीफ कैंप बनाए गए थे वहां तक यमुना का पानी पहुंच चुका है। ये पानी बहुत गंदा है, इसमें कीड़े हैं। जो लोग रिलीफ कैंप में रह रहे थे उनकी मुश्किलें अब और बढ़ रही हैं। पहले ये लोग बेघर हो चुके थे, लेकिन अब रिलीफ कैंप में जब ये आए उसके बाद यमुना का पानी आने से इन लोगों को आगे ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। यमुना में बाढ़ का असर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। नोएडा और फरीदाबाद के कई इलाके डूब चुके हैं। नोएडा के सेक्टर 135 में यमुना पुश्ता का इलाका डूब चुका है। यहाँ बने कई फार्म हाउस पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। इन फार्म हाउस में गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह भाटी है जी। विजेंद्र जी, हम कौन से इलाके में घूम रहे हैं और यहाँ पर अभी कैसी स्थिति है? ये नोएडा सेक्टर 135 के फार्म हाउस हैं, जहाँ पे अभी हम हैं। बाकी स्थिति आप देख ही रहे हो, पानी लगभग 3-3 फुट पानी भरा हुआ है और पानी चढ़ ही रहा है यमुना का। पानी कम नहीं हो रहा, पानी और आगे बढ़ ही रहा है। तो जिन लोगों के फार्म हाउस हैं वो तो यहाँ पर खैर नहीं होंगे, वो तो पहले ही निकल गए होंगे। जो लेबर वगैरह थी उनको कैसे निकाला? लेबर भी बाहर है। लेबर 2-3 दिन से लेबर अपने आप ही निकल रही है। प्रशासन ने पहले चेतावनी दे दी, प्रशासन लोगों की मदद भी कर रहा है, तो लेबर पहले ही निकल चुकी है। दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखेंगे, अंदर स्विमिंग पूल बना हुआ है, उसका स्टैंड आपको नजर आएगा और सब कुछ पानी में इस वक्त समा गया है। और मेरे सहयोगी फरमान कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ के फार्म हाउस के अंदर की तस्वीरें एक बार आपको दिखा सकें कि क्या हालात हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जैसे जैसे पानी अभी भी बढ़ रहा है पानी। हाँ, पानी बढ़ रहा है जी। पानी सुबह से लगभग 8 बजे से लेके अब तक 1.5 फुट पानी बढ़ गया है, तो पानी तो लगातार बढ़ ही रहा है। कितने दिनों से यही हालात हैं यहाँ? हालात तो ये अभी 3-4 दिन से तो कंटिन्यू पानी बढ़ ही रहा है, पानी कम नहीं हुआ। पर बाकी अभी लगातार बढ़ रहा है, कब कम होगा ये किसी को नहीं पता। दिल्ली में ये सैलाब हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के कारण आया है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण हथनीकुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले जा चुके हैं। इसीलिए हाल फिलहाल दिल्ली को बाढ़ से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अगले कुछ दिन दिल्ली वालों के लिए मुश्किल भरे रहने वाले हैं।